Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस। अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो उससे पहले खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। और ये स्टॉक इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है गाइस। तो गाइस स्टॉक का नाम है लोटस चॉकलेट। बेसिकली चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने जा रही है और 156 के ऊपर ये क्लोज़ हुआ 153.70 पे और इसमें 5% का अपर सर्किट था और आई होप कि ये 156 के ऊपर ही खुलने वाला है। बट अगर इसे कोई बाय करना चाहता है तो 156 के ऊपर बाय करना है और इसका टारगेट जो रहेगा 175 का रहेगा गाइस एंड 140 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा अगर आप इस स्टॉक में कोई पोजीशन बनाते हैं। तो आई होप कि जो हमारे टारगेट्स हैं वो विद इन वीक अचीव हो जाएंगे और फंडामेंटल्स इस कंपनी के ठीक ठाक हैं। मैं आपको फंडामेंटल्स पे ले चलता हूँ, उस पर हम एक क्विक लुक देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है, 197 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी है जो 43 की है और इंडस्ट्री की पी ये 44 की दिखा रहा है। आर ओ सी आर ओ ई 11% से ऊपर है और गाइस इस पे डेप्ट है 14 करोड़ का और रिज़र्व जो हैं वो माइनस में है कंपनी के एंड डी आईज़ की होल्डिंग 0.01% है। एफ आईज़ की कोई होल्डिंग नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 72% के ऊपर है और प्लेज कुछ भी नहीं है और फ्री कैश फ्लो जो है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का है जो कि पॉजिटिव है। एंड बाकी हम चलते हैं गाइस इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे। तो पहले इसके जो कंपटीटर्स हैं वो देख लेते हैं, उनकी पी देख लेते हैं। तो ये कंपनी हमें 43 की पी पे मिल रही है गाइस। बाकी जो टेस्टी बाइट्स हैं, हिंदुस्तान फूड है, KRBL है, जाइडस वेलनेस है, हेडसन एग्रो, वरुण बेवरेजेस, सबकी पी ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही है। तो इसीलिए इंडस्ट्री की पी 44 की दिखा रहा है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं गाइस, जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का प्रॉफिट था और प्रीवियस क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट सेम ही था और मार्जिन जो हैं 0.27 से बढ़ के आए थे। और अगर प्रीवियस ईयर का देखते हैं तो मार्जिन में भी ग्रोथ आई है और प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। और इसकी बैलेंस शीट पे चलते हैं गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो कंपनी का जो लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर जो प्रॉफिट है उसको सम अप करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है जो कि प्रीवियस ईयर से डबल से भी ज़्यादा है। और गाइस ये TTM का मतलब होता है कि लास्ट 4 क्वार्टर्स को सम अप करना। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला जो क्वार्टर है ये प्रीवियस ईयर का आ रहा है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन चारों को प्लस किया गया है। उसके बाद ये 5 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम प्रॉफिट भी आएगा जो कि प्रीवियस क्वार्टर में एंड उससे प्रीवियस क्वार्टर में आया था 1.5 करोड़ के आसपास, तो फिर ये जो ईयरली प्रॉफिट होगा कंपनी का वो 5 करोड़ से ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी होती है कि ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर भी कंपनी पिछले 3 साल से ग्रो कर रही है। तो यहाँ 1 करोड़ से नीचे था प्रॉफिट एंड यहाँ 1.25 करोड़ से ऊपर था और यहाँ 5 करोड़ से ऊपर जाने को तैयार है। और गाइस इसमें शेयर कैपिटल जो है वो ऑलमोस्ट 20 करोड़ की है। और शेयर कैपिटल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स एंड फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू 10 की है तो नंबर ऑफ़ शेयर जो हुए वो 2 करोड़ हुए। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू वो शेयर कैपिटल बनती है। तो शेयर कैपिटल 20 करोड़ की है तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हुए वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के हुए।
2 करोड़ शेयर्स हुए मार्केट में, उसमें से हम देखते हैं कि 72% तो प्रमोटर्स के पास ही हैं और DIs के पास 0.01% है और गवर्नमेंट के पास भी उतनी ही हिस्सेदारी है 0.01%, और 28% के ऑलमोस्ट 28% पब्लिक के पास है। तो गाइस ये इसके फंडामेंटल्स से तो कंपनी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा कर रही है। तो और 156 के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा। बट हाँ, एक चीज़ और है गाइस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे इसकी RSI ऑलमोस्ट 91 के पास जाती है और वहाँ से ये रिवर्स हो लेता है। तो अभी जो इसकी प्रेजेंट RSI है गाइस, वो आप देख रहे हैं कि 82% 83% के पास आ रही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बार भी इसकी जो RSI है वो 91 के आसपास जाएगी। उसके बाद इसमें एक हल्की सी रिवर्सल आएगी, जैसे कि यहाँ आई थी, ये RSI 92 के आसपास पहुँच गई थी यहाँ पे, और फिर एक हल्की सी रिवर्सल आई, लोअर सर्किट लगी, उसके बाद फिर एक अच्छी मूव आई। तो यहाँ भी हो सकता है कि जब RSI 92 के आसपास जाए तो वहाँ से ये एक रिवर्सल ले और RSI कूल डाउन होने के बाद इसमें फिर एक अच्छी खासी बाइंग आए। बट हमें 140 का स्टॉप लॉस लेके चलना है गाइस, ठीक है। 175 के टारगेट्स होंगे और 175 क्रॉस करता है तो 185 के टारगेट्स रहेंगे गाइस। बट पहला जो टारगेट रहेगा वो 175 का रहेगा, क्योंकि मैं ये छोटा टारगेट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं RSI की तरफ देख रहा हूँ गाइस। तो 92 के आसपास RSI जा सकती है, और अगर 82 से 92 जाती है तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स की रैली आएगी, क्योंकि RSI अगर 10 पॉइंट्स ऊपर जाएगी तो स्टॉक में 20 पॉइंट्स की रैली आएगी। उसके बाद थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए, स्टॉक 175 के आसपास जाके थोड़ा नीचे आना चाहिए, और फिर चाहे उसमें दोबारा एक अच्छी मूव आए। तो ये स्टॉक है गाइस, मंडे को इस पर नज़र रखिएगा। एंड बाय तभी करना है अगर ओपन इक्वल टू लो है, यानी जो ओपन है वही उसका लो है, तब बाय करना है। एंड इसका 5% का सर्किट है गाइस। लेट सपोज इसका जो प्रेजेंट CMP है वो 153 की है, तो इसका 5% अगर लगाएं तो ये ऑलमोस्ट 8 रुपये के आसपास बनता है। तो अगर ये पहले ही 2 रुपये ऊपर खुलता है या 3 रुपये ऊपर खुलता है तो 5 रुपये की मूव आपके पास बाकी बचेगी उस दिन के लिए। तो चाहें तो आप इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये मंडे को भी अपर सर्किट लगता है और हम मान के चलते हैं 160 के आसपास इसका अपर सर्किट बनेगा, तो अगर 160 के आसपास अपर सर्किट बनता है तो गाइस नेक्स्ट डे ये 162 163 पे ओपन होगा, और हो सकता है अपर सर्किट पे ही ओपन हो। जैसे आप देख रहे हैं कि स्टॉक का जो बिहेवियर है सर्किट टू सर्किट भी चलता है। तो गाइस अपना रिस्क एपेटाइट देख के आप इसमें पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, और जो सर्किट टू सर्किट चलने वाली कंपनीज होती हैं उसमें अगर लोअर सर्किट शुरू हो जाए तो आपको निकलने का भी मौका नहीं मिलता। तो क्वांटिटी और कैपिटल, ये आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।